नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तथागत एडुजोन पर। पिछले लेक्चर में हमने आपातकालीन प्रावधान भाग 18 के तहत जो संविधान में दिए गए हैं उनको समझा था कि 352 से लेकर के 360 किस तरीके से आपातकालीन जो प्रावधान किए गए हैं उनको। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें भाग 19 से लेकर के भाग 22 तक हम देखते हैं जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं। भाग हम देखते हैं संविधान संशोधन वाला हमने पहले ही पढ़ा दिया है भाग 20 के तहत, और इधर जो कुछ प्रावधान है तो वो देख लेते हैं। जो भाग 19 है ये कहता है कि विविध प्रावधान किए गए हैं। क्या क्या विविध प्रावधान? अनुच्छेद 361 के तहत देखते हैं, राष्ट्रपति और जो राज्यपाल हैं उनको राज्य प्रमुखों का संरक्षण दिया गया है। मतलब राष्ट्रपति, राज्यपाल और जो राज्य प्रमुख होते हैं भारत का, देखते हैं सबसे जो प्रथम नागरिक कौन है, वो राष्ट्रपति होता है। इसी तरीके की राज्य का जो हम देखते हैं, राज्य में कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। उसी तरीके से जो अन्य देशों के राज्य प्रमुख आते हैं, वो चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे वहाँ का राजा हो, या कहीं कहीं प्रधानमंत्री से हेड होता है जो गवर्नमेंट का या सरकार का, तो उसको हम देखते हैं क्या उनको संरक्षण दिया गया है कि अगर भारत में वो कार्यकाल करते हैं या आते हैं तो उनको क्या क्या संरक्षण और प्रावधान दिए जाएंगे, वो उनकी बात की गई। अनुच्छेद 361 कहता है, 61A जो है वो कहता है संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण दिया गया है। मतलब संसद और राज्य के जो विधानमंडल हैं वो चाहें तो अपनी कार्यवाहियों को प्रकाशित होने से रोक सकते हैं। मतलब उन पर डिपेंड करता है, वो चाहते हैं कि कार्यवाहियों का प्रकाशन हो या ना हो, या कौन सी कार्यवाही का प्रकाशन किया जाए, कौन सी कार्यवाही का प्रकाशन ना किया जाए। क्योंकि होता क्या, संसद और जो राज्य विधानमंडल हैं उनमें कई सारे विधेयक पास होते हैं जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, जो वो चाहते हैं कि जनता के सामने, मतलब जनता के खास करके सुरक्षा से रिलेटेड वाले जो मामले होते हैं उनको चाहे तो वो रिवील ना करें, ये चीज़ कही गई है। तो अनुच्छेद 361A जो है ये प्रावधान करता है कि वो चाहे तो उनको प्रकाशित कराएं या ना कराएं। फिर अनुच्छेद 363 कहता है कि कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप से रोक है। तो इसमें कहा गया कि मान लो किसी देश से दो देशों, भारत और किसी और देश के बीच, या किन्हीं अन्य करार होती हैं, तो क्या कहा गया, दो देश या अन्य राज्यों के बीच में जब करार होती है तो उन करारों से विवाद उत्पन्न होगा। करार मतलब संधि होती है, संधि अगर किसी देश के बीच हुई, संधि से रिलेटेड कोई अगर विवाद हो गया तो उस विवाद को सुलझाने के लिए संसद काम करेगी, ना कि न्यायालय हस्तक्षेप करेंगे। ये चीज़ प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 364 कहता है कि विमान क्षेत्र और महा जो पत्तन होते हैं उनके बारे में विशेष उपबंध किए गए हैं। तो हम देखते हैं यहाँ की जो पत्तन एरिया होते हैं, विमानन जो क्षेत्र होते हैं, उनके बारे में कानून संसद बनाती है, और संसद क्या करती है, उनको राष्ट्रीय स्तर का धरोहर या दर्जा जो है वो प्रदान करती है। फिर अनुच्छेद 365 कहता है कि संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी बनाने में असफलता का प्रभाव। तो राज्यों का कार्य क्या होता है या दायित्व क्या होता है कि संघ की जो समस्त कार्यपालिका है उनको सही से चलाएं, संवैधानिक तरीके से शासन करें। तो इसमें कहा गया संघ द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं राज्यों को, उनका अनुपालन करने में, और अगर अनुपालन नहीं कर पा रही तो क्या होगा, उसकी असफलता पर क्या होगा, तो राज्यों में हम देखते हैं राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 के तहत है वो लागू कर दिया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन इस आधार पर लागू किया जाता है कि राज्यों में जो संवैधानिक तंत्र है वो सही से काम नहीं कर रहा है। ये अनुच्छेद 365 कहता है कि अगर राज्य विफल हो जाते हैं संवैधानिक जो प्रावधान है या राज्यों जो संघ के निर्देश हैं उनको लागू करने में। फिर अनुच्छेद जो हम भाग देखते हैं संविधान का 20 है, ये भाग 20 के तहत संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। तो इसमें अनुच्छेद 368 के तहत भाग 20 में संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है, और इसमें कहा गया संविधान संशोधन करने की जो संसद की शक्ति है और उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो ये हमने जो लेक्चर था जब संवैधानिक प्रावधान देख रहे थे उसमें पहले ही इसको करा दिया है। तो यहाँ जो भाग 20 के तहत है ये सिर्फ प्रावधान किया गया है। तो इसका तहत हम देखते हैं कि जो संविधान में संशोधन होता है तो एक तरीके से देखें वो 3 तरीके से होता है। एक तो हो गया सामान्य तरीके से होता है, दूसरा होता है जिसमें विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है, विशेष बहुमत, तीसरा जो होता है विशेष बहुमत प्लस 2/3 जो आधे से अधिक राज्य जो हैं उनके सहमति की आवश्यकता होती है। तो ये सामान्य वाला जो है इसमें कहा जाता है कि इसमें पाठ परिवर्तित नहीं होता है। फिर विशेष वाले में 2/3 बहुमत, मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले संसद के सदस्य होंगे, उसमें विशेष बहुमत की जरूरत होगी। और जो तीसरे प्रकार के होते हैं उसमें विशेष बहुमत प्लस राज्यों का जो आधे से अधिक राज्य हैं उनकी सहमति की आवश्यकता ली जाती है। तो 3 तरीके से संविधान में संशोधन किया जाता है, ये प्रावधान हम देखे हैं। उसके बाद अगला जो भाग दिया है वो भाग 21 है। इसमें कहा गया अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध जो प्रावधान किया गया उनके बारे में बात की गई है। तो इन प्रावधानों के तहत हम देखते हैं ऐसे उपबंध किए गए हैं, खास करके जो विशेष राज्य हैं, जिस तरीके से हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर था, उसके बाद में जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, कुछ दक्षिण भारत के राज्य हैं, और
इस तरीके का जो गुजरात और महाराष्ट्र है वहाँ के कुछ क्षेत्र हैं, उनके जो विशेष प्रावधान के इसलिए किए गए हैं कि ऐसे एरियो में विकास करने के लिए स्पेशल ज़रूरत होती है, तो वहाँ के विकास के लिए ध्यान में रख करके इस तरीके के प्रावधान किए गए हैं। तो हम देखते हैं कि जो संविधान का भाग 21 है, भारतीय संविधान का भाग 21 कहता है क्या अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किए गए हैं। तो इसमें पहला जो अनुच्छेद 370 ये कहता है कि जम्मू कश्मीर राज्य संबंध में अस्थायी उपबंध जो किए गए थे। तो हम देखते हैं इसको अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा जम्मू कश्मीर को एक संघ शासित राज्य बनाकर विशेष जो प्रावधान थे उनको समाप्त कर दिया गया है। तो अब जम्मू कश्मीर हम देखते हैं जो विशेष प्रावधान थे उनको समाप्त कर दिया गया है। अब वो क्या बन गया है, एक संघ शासित प्रदेश बन गया है। और इसमें जो मतलब सेंटर के तहत शासन किया जाएगा, लेकिन विधानसभा जो है उसको अभी जारी कर दिया गया है, ये प्रावधान कर दिए गए हैं। फिर आगे देखते हैं जम्मू कश्मीर के अलावा जो अन्य राज्य शामिल हैं। तो उसमें अनुच्छेद 371 जो है इसमें कहा गया महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के बारे में विशेष उपबंध किए गए। तो महाराष्ट्र में देखो जो मराठवाड़ा वाला एरिया है और जो विदर्भ वाला क्षेत्र है गुजरात में, उनके विकास को लेकर के जो वहाँ के जो राज्यपाल हैं उनको विशेष उपबंध किए गए हैं। फिर अनुच्छेद 371 ए जो कहता है यहाँ नागालैंड के बारे में विशेष प्रावधान किए गए हैं। जो नागालैंड की विशेष परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ के विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 371 बी जो है ये असम राज्य के बारे में विशेष प्रावधान, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देता है कि किस अनुच्छेद में असम के बारे में विशेष प्रावधान का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 371 सी कहता है कि मणिपुर राज्य के बारे में। अनुच्छेद 371 डी जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के बारे में विशेष उपबंध किए गए। पहले आंध्र प्रदेश राज्य अकेले था, जब तेलंगाना का भी गठन हो गया तो तेलंगाना को भी शामिल कर लिया गया है। अनुच्छेद 371 जो ई है ये कहता है कि आंध्र प्रदेश में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना के विषय में संबंधित है। अनुच्छेद 371 एफ जो है सिक्किम के विषय में विशेष उपबंध करता है। अनुच्छेद 371 जी जो है मिजोरम के विषय में संबंध में विशेष उपबंध की बात करता है। अनुच्छेद 371 एच जो है अरुणाचल प्रदेश के विषय में विशेष उपबंध करता है। अनुच्छेद 371 आई जो है गोवा के विषय में, और जो जे है वो कर्नाटक के विषय में। तो इस तरीके से देखते हैं ए से लेकर के 371 से लेकर के 371 जे तक जो है ये विशेष राज्यों के बारे में विशेष उपबंध किए गए हैं। और संविधान को जो भाग 22 है उसमें कहा गया है कि जो भी संविधान के जो बाद में कुछ प्रावधान जोड़े गए हैं, इस तरीके से देखते हैं अनुच्छेद 394 है ये कहता है कि संविधान का हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ जो है ये कब शामिल किया गया है। तो पहले जो हम देखते हैं मूल पाठ जो था अंग्रेजी में था, उसके बाद में इसको हिंदी में शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 300 मतलब खास करके देखें 372 से लेकर 394 तक जो प्रावधान किए गए वो बाद वाले जो हैं उनसे क्वेश्चन तो आते नहीं। तो इस वजह से जो आज का हमारा लेक्चर था वो ये था कि जो विशेष अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध किए गए थे, जो विविध प्रावधान किए गए हैं, किनको छूट दी गई है, कुछ राज्यों के बारे में विशेष प्रावधान किए गए, तो ये वाला पूरा भाग था। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।